जो हमने लकड़ी इकट्ठा कर रखी है वो डालनी है, तो हमने लकड़ी डाल दी। और अब यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, तो हम यहाँ पर सेफ थे। लेकिन मैं ठहरा हरामखोर, मेरे से एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। तो मेरे को पता था कि मेरे पास लालटेन है, और लालटेन भाई ओपी चीज़ है, ओपी चीज़। अब फिलहाल मैप में जहाँ जहाँ आग जल रही होती है ना, वहाँ वहाँ दिखाता है कहाँ कहाँ आग जल रही है। तो भाई साहब ये कतई ESP है, क्योंकि जहाँ आग जल रही है वहाँ बंद है। तो हमने निकाली भैया अपनी लालटेन, क्योंकि हम खुचड़ी एक नंबर के। हमने ली लालटेन, 2 गन थी हमारे पास, और हमने कर दिया पुश पास वाली स्क्वाड के ऊपर। तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार। तो PUBG में फाइनली एक नया मोड आया है आउट ऑफ नोवेयर। सही बताऊं तो मेरे को पता नहीं था कि कुछ आने वाला भी है, क्योंकि सही बता रहा हूँ इस वाले अपडेट का तो मेरे को बिल्कुल भी होश होबाज था नहीं। फिलहाल जो भी हो, कमाल की चीज़ आई है, खेलने मज़ा आ गया। मतलब पेलोड मोड तो ऑसम था, लेकिन उसके बाद ये मोड है भाई साहब जिसमें अपन का एक ही टारगेट है, मुर्गियां ढूंढो ढूंढो, और भाई साहब मजा ही मजा। फिलहाल जो भी हो यार, आप लोग मेरे को बताओ कि क्या मैं इस पे और गेम प्ले बनाऊँ। यार मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को मजा आएगा खेलने में, इस वजह से मैंने सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया। पता होता कि इतनी नई नई चीज़ें हैं तो भाई साहब कतई वॉइस के साथ रिकॉर्ड करता है, क्योंकि मैं तो भैया फुल एक्साइटेड था। अब फिलहाल जो भी हो, पहले यहाँ पर लोगों को मार देते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो मैंने एक को लड़का दिया था और एक बंदा बाहर भाग रहा था। अब भाई साहब वो तो बच के निकल लिया, लेकिन इसके साथी को मैंने धर लिया था, तो मैं गया उसको फिनिश करने। लेकिन भाई साहब इसके साथी इतनी आसानी से पीछे छोड़ने वाले थे नहीं, तो जो 2 बच रहे थे ना वो इसको बचाने के लिए आए, क्योंकि एक तो पहले ही फेल दिया। शोध मेरा सर घूम रहा है क्या? भाई मैं कुछ करके नहीं आया। अब एक को मैंने भाई मेरे को लिटरली लग रहा है थोड़ा सा झूला झूल रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। और भाई साहब हमने लेके आया था, लेकिन हमारे पास भी उसी थी, हम दबने वाले स्क्रीन ही सफेद हो। फिलहाल जो भी हो भाई साहब, यहाँ पर सब कुछ साफ हो गया था, और यहाँ पर देखो मेरे को क्या चीज, गजब चीज मिलने वाली है। अब भाई साहब यहाँ पर हमको ये 2 लाइटें दिखी ऊपर जाती हुई, मतलब जैसे डिस्को इसको सेट है यहाँ पर। तो मैं आया यहाँ चेक करने की शायद कोई पावरफुल वेपन मिल जाए, पर डब्बे तो खाली थे। इसमें होता क्या है, किसी को पता हो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, हमको तो मिला ही नहीं। फिलहाल जो भी हो, उसके बाद मैंने हेल्थ वगैरह लगाई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मिली भाई साहब जिसको देख के मैं खुद ही खुश सा हो गया। भाई साहब ये क्या है, ये लालटेन, वो भाई कितनी ओपी लग रही है यार। मतलब एक तो ये सर्कल येलो येलो काफ़ी ज़्यादा ओपी था, लेकिन हाथ में लालटेन देखो भाई, ये मूवमेंट के साथ हिल रही है। सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई मैंने पकड़ रखा है हार्ड से चीज़। भाई साहब ये रियलिस्टिक लग रही थी, मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा औसम लग रही थी, औसम चीज़ थी, लेकिन ये नहीं पता था ये करता क्या है। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर हम लोग मस्त यार थे, और भाई साहब कतई मैं तो चिल्ला रहा था माइक पे, लेकिन तभी सामने की तरफ से बॉट फायर आई थी, और भाई साहब बॉट फायर आए और हम ना जाए, हमें किल के भूखे, हम तो जरूर जाएंगे भाई साहब, क्योंकि फ्री की किल कौन मना करता है। अब यहां पर बॉट्स मेरे बहुत ज्यादा करीब थे, तो मैं यहां पर आया। अब भाई मैं कैसे मर जाता हूं? भोसड़ी के मेरे को क्यों मारा? तेरी मां की चूत। और इन्होंने ड्रोन से मेरे को देख लिया और मेरे को धर लिया। अब हाँ एक बात और, मैं यार ड्रोन यूज करना भूल गया हूँ, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन बताना कि क्या मैं एक और गेम प्ले बनाऊँ जिसमें वॉइस ओवर के साथ साथ भाई साहब मैं ड्रोन भी उड़ाऊँ। कतई कमेंट बताना, अगर मस्त से कमेंट आए भाई साहब तो कतई पिच्चे लड़ाएंगे हवा में ड्रोन से। और हाँ साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लो। अब यहाँ पर मेरे को मिली MKP क्या अब इसका नाम क्या है, MKP5 ऐसे कुछ। भाई क्या टट्टी कहने ये, अब पता नहीं क्यों मैं अपने टीममेट्स को बचा रहा हूँ, लेकिन जो भी हो भाई साहब, एक बंदा जो छत पे चढ़ा हुआ था ना वो इस तरफ कूदा था, और मेरे को डायरेक्शन का घंटा कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फुटस्टेप फॉलो मैंने करे और वो बंदा मेरे हाथ पे चढ़ गया। अब भाई साहब जैसे ही मैंने उसको मारा, मेरे टीममेट की उधर से पुकारे, भाई आ जाओ पूरी स्क्वाड है। और मैं कहा कितनी स्क्वाड आई है यहाँ पर। अब फिलहाल जो भी हो, भाइयों की मदद तो कर रही थी, तो हमने अपनी गन करी रिलोड और सीधे घुस गए उन्हीं के बीच में। अबे नहीं चूतिए नहीं, अंदर ही है। अबे पूरे मेरे पे यही बंदूक दुश्मन है क्या मेरे? ये रहा, और बगल वाले कमरे में भी है। भाई साहब ये MPK5 तो कतई टट्टी गन है ब्रो, मतलब उजी के मुकाबले तो ये एकदम खत्म है। फिलहाल जो भी हो, एक बंदा यहाँ पर काउंटर पीछे मेरे को देख लिया था और मैं उसको छोड़ने वाला था नहीं।
भाई कवर देने की भी कुछ नहीं है। और भाई साहब आराम से फिनिश कर दिया, तो यहाँ पर मामला साफ हो गया था। अच्छा आप लोग को एक बात और बता दूं, मेरे को कमेंट में आता है कि आराम से बोला करो, तू तुतलाने लगता है। भाई ये तो है कि मैं जब तेज तेज बोलता हूँ ना तो मैं गड़बड़ कर देता हूँ, लेकिन मैं तुतलाता नहीं हूँ। मतलब मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते, जैसे हकलाना भी नहीं बोल सकते, तुतलाना भी नहीं बोल सकते, लेकिन गलत सलत वर्ड निकलते हैं। क्या करूँ यार, मतलब पता नहीं क्या है स्पीच में प्रॉब्लम। कोशिश करूंगा कि सही हो जाए। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर एक स्क्वाड को मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे एक बॉट आया हरामखोर और मैं इसको छोड़ दिया। मैंने उस बॉट को छोड़ दिया था कि क्या प्रॉब्लम है उससे, लेकिन भाई साहब यही हरामखोर विलन बनेगा आखिर में। भाई साहब ठग दिया, टट्टी कतई टट्टी यार, मतलब पूरी प्रोनेस निकाल दी बंदे ने। मतलब क्या चूका हूं मैं, मतलब एक गोली नहीं छुला पाया उसको और उसने मेरे को नॉक कर दिया। फिलहाल जो भी हो, यहाँ मेरी हेल्थ लो थी तो मैं चिल्लाने लगा पे भाई मेरे को छू दे, मेरे को छू दे, और वो मेरे को बचाने आया। चांद पीछे 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 भाई, अरे रुक भाई रुक, रुक जा। पूरी टीम गाड़ मरवा ली तूने, टीम की ना पूरी माँ चोद दी। भोसड़ी के धीरे बोलना, अरे इतनी तेज बोल रहा है बहन चोद। मैं चल के आ रहा हूं भाई, ठीक है। आसपास बंदे जो तू नहीं देख पा रहा है उन्हें मैं देख पा रहा हूं। अरे मैं देख पा रहा हूं, तेरे को पता था पीछे बंदे, पीछे क्यों मार के गया मेरी गांड, कोई क्यों मार के जाएगा जब पीछे जब बंदे, बता पीछे बंदे हैं बहन चोद। तेरा फर्ज नहीं बनता बताने, बता दे एक बार तो मैं उसके हिसाब से चलूंगा बहन चोद। ये क्या बात हुई? यार हम इसको बॉट समझ रहे थे, लेकिन ये शायद एक बंदा था। फिलहाल जो भी हो, इसको ठोक दिया। लेकिन अब एक बड़ी टेंशन थी कि हम लोग को जोन में जाना है, क्योंकि कतई शीतलहर चलने वाली है और हम वैसे में ठंड में बाहर नहीं घूम सकते भैया, तो हमको एक जगह ढूंढनी थी। और भाई साहब यहाँ पर हमारा दोस्त कुछ ज़्यादा ही हल्ला मचाने वाला है बैकग्राउंड में, तो थोड़ा सा उसको झेल लो। फिलहाल जो भी हो, मेरे को यहाँ पर एक घर दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर घर में चलते हैं। वहाँ पर बेहतरीन जो क्या बोलते हैं उसे ड्रम में डालेंगे लकड़ी और उसमें जलाएंगे आग और बैठ के तापेंगे। लेकिन भाई साहब सब कुछ इतना आसान होने वाला था नहीं, क्योंकि मैं इस घर तक तो पहुँच गया, लेकिन मैं जैसे इस घर को चेक करने लगा मेरे को थोड़ा सा साउंड आया। बंदे को आग जहाँ चली है वो बंदे हैं। अब भाई साहब यहाँ मैं जैसे ही आया, मैंने चेक करा, मेरे कोई नहीं दिखा, तो मैं ड्रम में आग लगाने को तैयार था कि तभी मेरे को फुटस्टेप सुनाई दिए। अब ये मेरा वहम था क्या था, लेकिन जैसे मैं बाहर निकला भाई साहब कतई शीतलहर चलने लगी, चारों तरफ ठंडी ठंड। भाई ये इफेक्ट देख के वाकई में ठंडी लगने लगती है, मतलब सच में यार ये वैकेंडी में होना चाहिए, ऑसम लगता है। अब फिलहाल मैं एक बात यार एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पर कि मैं ESP यूज़ करता हूँ। क्यों, अभी थोड़ी देर बताऊंगा। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर बाहर भैया ठंडी हो रही थी कतई गजब की, तो हमको जलानी थी आग। तो मैं अंदर आया, थोड़ी हेल्थ वगैरह लो थी, तो यहाँ पर मैंने जलाया इस ड्रम में आग। लेकिन यार लकड़ी डालना भूल गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसमें लकड़ी भी डाली जाती है। मैं खाली बिन रहा था लकड़ी, मेरे को आइडिया नहीं था कि इससे करते क्या है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो हील व्हील लगाते हैं, आराम से आग तो जल ही रही है। और हमें ऊंचे हाइट पे रहना था। शुरू करो। अब भाई साहब ये शुरू करो वाला डायलॉग पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन औसम है। अब जो भी हो, यहाँ पर हमारी आग गई थी बुझ, तो हमको यहाँ पर दोबारा आग जलानी थी। अब भाई साहब आग लग गई, लेकिन अब की पता था कि इसमें जो हमने लकड़ी इकट्ठा कर रखी है वो डालनी है, तो हमने लकड़ी डाल दी। और अब यहाँ पर काफ़ी टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, तो हम यहाँ पर सेफ थे। लेकिन मैं ठहरा हरामखोर, मेरे से एक जगह बिल्कुल भी नहीं रुका जाता। तो मेरे को पता था कि मेरे पास लालटेन है, और लालटेन भाई ओपी चीज़ है, ओपी चीज़। अब फिलहाल मैप में जहाँ जहाँ आग जल रही होती है ना, वहाँ वहाँ दिखाता है कहाँ कहाँ आग जल रही है। तो भाई साहब ये कतई ESP है, क्योंकि जहाँ आग जल रही है वहाँ बंद है। तो हमने निकाली भैया अपनी लालटेन, क्योंकि हम खुचड़ी एक नंबर के। हमने ली लालटेन, 2 गन थी हमारे पास, और हमने कर दिया पुश पास वाली स्क्वाड के ऊपर, क्योंकि भाई साहब वहाँ पर आग जल रही थी। तो गैस कर रहा था कि एक स्क्वाड तो होगी। यूज कैसे करेंगे लालटेन? अब भाई साहब आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करो, क्योंकि जब आग जलती रहती है ना, तो सब सोचते हैं कि सब लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन कुछ बंदे जो चंट होते हैं ना, वो इस तरह की लालटेन लेके घुमा करते हैं, क्योंकि भाई साहब ये खतरनाक चीज़ है और बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। अब ये बंदा बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि इसके ऊपर कोई पुश कर देगा। मेरे पे लालटेन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। अब भाई साहब एक ईजी किल मेरे लिए, लेकिन इसके तानिया बाकी साथी कहाँ थे वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, और भाई साहब मेरे को डैमेज भी होने लगा था, तो मैंने जल्दी से इसकी जो हेल्थ वगैरह थी वो उठाई और फिर यहाँ से मैं निकल गया। अब भाई साहब सही बोलूँ ना, तो लालटेन यार कहीं ओपी लगती, मतलब थोड़ा सा भूतिया टाइप का फीलिंग भी आती है। लेकिन जो भी मेरे को काफ़ी दूर जाना था, तो मैंने अपनी निकाली स्केटबोर्ड। यार मतलब इस छोटे से मोड में
ये स्केटबोर्ड एक पुरानी चीज़ है जो पहले एरंगेल में आई थी, लेकिन भाई साहब वेकेंडी के लिए सही में काफ़ी कमाल की चीज़ है और मेरे हिसाब से वेकेंडी में से हमेशा होना चाहिए, क्योंकि यार क्या लगती है वेकेंडी में ये चीज़। फिलहाल जो भी हो, मेरे को पता था कि मैप में और आगे जल रही है भाई साहब, और उन आगों को जाके शिकार करना भाई साहब यही हमारा काम है। तो हम भैया सबसे नज़दीकी वाली आग की तरफ निकल गए और उधर से फायर भी हुआ, तो था कन्फर्म कि वहाँ पर बंदे हैं ही हैं। अब मेरी काफ़ी हेल्थ लो हो गई थी और मैं और नहीं चाह रहा था कि मेरा टेम्परेचर की वजह से और डैमेज हो, तो भैया हमने अपनी लालटेन बाहर निकाल ली और उसके बाद हम गए कोई सेफ जगह ढूंढने, क्योंकि यार इतनी लो एचपी में हम लड़ना तो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे। तो मैं इस घर में आया, यहाँ पर फिर से अपनी आग लगाई और उसके बाद थोड़ा हेल्थ वगैरह जो भी बूस्टर वूस्टर लेना था वो लिया। भाई साहब आग जलाने जानते हो क्यों मजा आता है? क्योंकि वो जो लाइटर या फिर माचिस जो छुलाता है ना, फिर हटाता है स्टाइल से, ओ भाई कहता है छोटी छोटी डिटेल है लेकिन ऑसम है। अब जो भी हो, यहाँ मैं पूरी तरीके से फुल हो चुका था एचपी में, तो भाई साहब हमने अपनी फिर से लालटेन निकाल ली। सबसे बढ़िया हमारा हथियार लालटेन है भाई साहब, क्योंकि हमको पूरे में मूव होने का ये मौका देता है। अब फिलहाल हमको पता था कि सामने की तरफ आग जल रही है, तो भाई साहब हम उधर की तरफ बढ़ गए। ये इसी घर में पीछे, मतलब पीछे तुम्हारी वाली है, पीछे तुम्हारी वाली सब। ये रहा मेरे सामने लास्ट वाले में ये खंडेर में है क्या? ये जो टूटा फूटा बना हुआ है? नहीं इधर कहीं दोनों ये तरफ। मेरे सामने दिख गया, सामने है मेरे। अब भाई साहब ठंडी बंद हो चुकी थी, लेकिन हम लोग को पता था कि वो हरामखोर है कहाँ पर, और साइड में फायर भी होता, लेकिन उसको हम लोग ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि पहले पास वाले को ठोकेंगे फिर दूर वाले को तो देख ही लेंगे। बोल रखी है लड़की, इसलिए एक लकड़ी है। इसके अंदर है क्या? ऊपर और भी है, बाहर ही है। चलो अब एक को मैंने ठोक दिया, दूसरे को टीममेट ने, तो भाई साहब ये भाई लोग तो यहीं पर खत्म हो गए और इनको हमने जल्दी से लूटा, क्योंकि भाई साहब अब वहां जाना था जहां पहले से फायर हुआ था। तो हमने गाड़ी उठाई और सीधा उधर की तरफ गए। वो बंदा सामने ओपन में, पुलिस स्क्वाड रुको कवर ले लो। अबे कितना लैग मार रहा है ये? अब भाई साहब ये बंदा कतई लैग खा रहा था, ये आगे जाता था फिर पीछे आ जाता था, मतलब एम लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैंने इसको नॉक कर दिया और इतना डैमेज दे दिया था कि देर सवेर ये फिनिश हो ही जाएगा। अब उसके टीममेट ने फुल इफेक्ट मारा, मतलब कि स्मोक मारा उसके ऊपर कि उसको बचा ले जाए, लेकिन भाई साहब हम दोनों पीछे हटने वाले थे नहीं। स्मोक हुआ है, मारता हूं मैं, दूसरे वाले को मारता हूं। अब भाई साहब यहाँ पर ये लोग भी आराम से खत्म हो गए। उसके बाद हम लोग को और बंदे चाहिए थे, तो भाई साहब वेकेंडी क्या खूबसूरत लगता है यार। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर हमने अपनी स्केटबोर्ड निकाली। भाई साहब गाड़ी किसको ढूंढनी जब अपने जेब में स्केटबोर्ड है, तो भाई साहब हम और बंदे ढूंढने निकल गए। अब फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है नहीं, तो मेरे पास ड्रोन भी था, तो मैंने सोचा चलो यार ड्रोन निकालते हैं, थोड़ा मजा करते हैं, ऊंचाई से देखेंगे वेकेंडी कैसा लगता है, क्या पता एक दो बंदों को भी स्पॉट कर ले, उनको ट्रोल करेंगे। तो भाई साहब मैं पास वाले कंपाउंड में आया, क्योंकि ये जगह एकदम सुनसान थी, यहाँ कोई था नहीं। लेकिन यकीन मानो यहाँ पर मैं पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि भाई साहब कुछ ही देर में ये शांति सी जगह एक जंग के मैदान में बदलने वाली थी। ये रहा, मिल गया मुझे बंदे ने, पूरी स्क्वाड, पूरे स्क्वाड सामने मेरे। मैंने मार दिया, 2 नॉक मार दिया। मैं पुश कर रहा हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर सब साफ हो चुके थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि शायद अब भी यहाँ पर कोई हो सकता है, क्योंकि कतई इतनी तबाही सी मच गई थी ना, पूछो मत। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर अब ठंड वापस से लौटने वाली थी, तो हम लोग कोना कतरा पकड़ लिए कि भाई साहब अब ड्रम में लगानी थी आग। भाई साहब देख रहे हो क्या स्टाइल से आग जलाता है ये। आग जल रही है, जला रहा हूँ मैं आग। अब फिलहाल जो भी हो, आग जल गई थी, लेकिन बात ये थी ना कि हम यहाँ रुकने वाले थे नहीं, क्योंकि भाई साहब जब ठंड आती है ना, तब हमारे अंदर का शैतान जागता है, क्योंकि इसका मतलब है हमको किल्स मिलने वाले हैं। तो हमने फिर से निकाला अपनी लालटेन और सबसे नज़दीकी वाली फायर पे भाग के जाने लगे। कर लो, अभी नहीं, लास्ट के 10 सेकंड 30 सेकंड पुश करेंगे।
मार लो लालटेन हट के, हमारी किल जाने के घर के अंदर अगर वो अबे वो टीममेट कह रहा था कि हम लोग लास्ट के 30 सेकंड में पुश करेंगे क्योंकि अगर लालटेन चली गई तो फिर हम फंस जाएंगे। लेकिन यार मेरे पास कई सारी लालटेन थी, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, क्या पता किसी को पकड़ ही ले। तो यार हमारे सबसे नज़दीकी में जो फायर थी वो मैंने देखी और उधर ही की तरफ मैं जाने लगा। मारने पड़ गया आऊं। अब भाई साहब यहाँ पर मेरे को हल्का सा फुटस्टेप आया, तो मैंने सोचा कि शायद वो आग जो आगे लगी हुई है उसमें से कोई एक साथी टीममेट का यहाँ पर आगे छुपने की कोशिश कर रहा होगा। यार मैं क्या बोल रहा हूँ मैंने कितना टिपिकल करके बोला। मतलब मैं ये सिंपल से सोच रहा था कि उसका साथी यहाँ पर छुपा है, बट वहाँ कोई नहीं था क्योंकि बस एक ही बंदा था और यहाँ पर था। और भाई साहब कहते हैं इजी इजी फिजी किल। मतलब कोई भी कैंप अगर लगाता है ना, मतलब आग जला के बैठ जाता है तो वो 100% ये सोचता है कि उसके ऊपर कोई पुश नहीं करने वाला, सब आग जला के तापेंगे उसे। लेकिन भाई साहब फुटस्टेप तो सुनाई दे रही होगी कि नहीं। अब जो भी हो यार, हमको एक फ्री किल मिली थी तो शिकायत करना सही नहीं था। अब यहाँ पर हमारा टीममेट जो था वो ड्रोन से पूरे आसमान में स्काउट कर रहा था और ये देख रहा था बंदे कहाँ का है। मतलब मैप में जहाँ जहाँ आग जली थी वो वहाँ पर जा रहा था अपने ड्रोन लेके बंदे को ढूंढने, और उसको कुछ बंदे दिखे चर्च के पास। तो भाई साहब हमारे पास तो लालटेन थी, तो हम रुकने वाले हैं नहीं, तो हम सीधे उधर ही गए जहाँ पर बंदे थे। अब भाई जब टीममेट ने बोला था कि बंदे चर्च में है, तो सबसे पहले मैं आया चर्च में चेक करने, लेकिन यार चर्च में कोई मिला ही नहीं मेरे को। जाना तुम ड्रोन से पीछे ही हो भाई। हाँ इधर इधर इधर। अब क्योंकि चर्च में कोई था नहीं, तो यहाँ पर हम लोग ने ये डिसाइड करा कि हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ पर आग जल रही है। तो भाई साहब हम लोग उधर ही गए। पीछे भाई वो वाले घर में, हाँ वो सामने जो घर दिख रहा है। अब यहाँ पर जो बंदा था ये नूबड़ा नहीं था, ये एकदम रेडी था फायर करने के लिए, और इसने किया भी। तो मैंने एक नेट कर दिया ताकि ये बाहर गिरे आगे। और भाई साहब कि जैसे ही बाहर कूदा कहता इजी किल। अब फिलहाल जो भी हो यार, मेरा टीममेट बार बार कह रहा था कि चर्च में बंदे हैं, तो यहाँ पर मैं चेक करने आया दोबारा। वो अपने ड्रोन भी घुसा के दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पर बंदे हैं, बट बंदे नहीं थे। और बंदे क्यों नहीं थे ये अभी थोड़ी देर मेरे को पता चलने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर मैंने थोड़ा बूस्टर वूस्टर ले लिया क्योंकि अब ठंड जाने वाली थी, और ठंड गई है इसका मतलब कोई कैंप नहीं करेगा, और कोई कैंप नहीं करेगा मतलब कि अपनी वाट लगने वाली है। फिलहाल जो भी हो यहाँ पर एकदम ओपन इलाका था, तो मैंने टीममेट कॉल दिया चलो पुश करते हैं। और भाई साहब सेम जैसा पहले मैच में हुआ था, आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा आया और मेरे को ठग के चला गया। अब जो भी हो टीममेट के हाथ में भैया डोर थी इस मैच की, और उसे चिकन डिनर करना था। अब भाई साहब हाँ, आप लोग मेरे को कमेंट में एक बात ये बताओ कि आपको ये गेम मोड कैसा लगा, मजा आया खेलने में या फिर नहीं आया, या फिर नॉर्मल वीकेंडी जैसा लगा। और हाँ एक और बात ये भी बताना कि और वीडियो बनाओ इस मोड पे कि नहीं। अब फिलहाल यहाँ पर जो थे उनको तो टीममेट ने ठोक दिया और मेरा बदला ले लिया, और यहाँ पर दो बंदे छुप रहे थे, उनमें से एक ने यूज कर लिया ड्रोन। अब उसने देख लिया था कि टीममेट मेरा आ रहा है, तो उसने जल्दी से ड्रोन को कैंसिल करा। और भाई साहब कहते हैं इजी चिकन डिनर।